मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा पैसा जो है वो ग्राहक की जेब में है। पूरी कंपनियों को पता है, सरकार को पता है, सबको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है। मतलब जनता, आपके और हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा है, जनता के पास पैसा है। जनता के पास। सब जगह पैसा जनता के पास से ही खिंच करके आना है। वो टैक्स के माध्यम से आएगा, वो किसी और माध्यम से आएगा, वो प्रोडक्ट के माध्यम से आएगा, तो हर कोई आपसे पैसा ले रहा है। हमें भी अगर दिख रहा है, जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो पैसा ले रही है, वो भी हमारी जेब से जा रहा है। कुछ पैसा डायरेक्टली जा रहा है, कुछ पैसा इनडायरेक्टली जा रहा है। और एक सबसे बड़ा पैसा जो जा रहा है ना, वो जा रहा है प्रोडक्ट के माध्यम से। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक पूरी जिंदगी में कई सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम ढेरों प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह टूथपेस्ट से लेके, शैम्पू से लेके, साबुन से लेकर, चाय से लेकर के, ऐसे अनगिनत प्रोडक्ट है जिसमें हमारे जीवन भर की कमाई जाने जा रही है। और हमारे जैसे ही 140 करोड़ लोग देश के अंदर है, जो रोज सुबह उठ करके टूथपेस्ट करते हैं। तो जिस कंपनी का हम टूथपेस्ट करते हैं, उस कंपनी की दुनिया बदल रही है। जो उस टूथपेस्ट के बारे में आपसे बातचीत कर रहा है, उसकी दुनिया बदल रही है। जो उसका होलसेलर है, उसकी दुनिया बदल रही है। सिर्फ एक आदमी की दुनिया नहीं बदल रही, और वो है ग्राहक। जो यूज कर रहा है, उसकी दुनिया कहीं नहीं बदल रही। आयरोम आपको एक मौका देती है कि हम और आप एक सिस्टम से जुड़े। और ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। उस सिस्टम का हिस्सा बन करके अगर आप इस फॉर्मेट को समझते हैं और उस चैनल के अंदर आते हैं। भाई, दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भाई, कोई कंपनी होती है जो प्रोडक्ट तैयार करती है, और हम और आप लोग मिलकर के उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। पर कंपनी के तैयार करने में और हमारे यूज करने के बीच में बहुत सारे लोग बीच में बैठे हुए हैं। वो होलसेलर हो सकता है, डीलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, C&F एजेंट हो सकता है, रिटेलर हो सकता है। और इन सब के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो ना प्रोडक्ट बना रहे हैं ना आप तक पहुंचा रहे, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल करके एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आप तक प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, और करोड़ों रुपए प्रोडक्ट के अंदर लेकर के चले जाते हैं। वो भले ही इसको यूज करते हो या नहीं करते हो, मगर वो आपको इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो भी व्यक्ति आज किसी चीज की इन्फॉर्मेशन देने में लगा हुआ है, बहुत पैसे कमा रहा है। और हर आदमी आज अपने काम के साथ साथ, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। सबको जैसे ही मौका मिलता है, वो अपने काम के अलावा पार्ट टाइम में किसी न किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं। बस एक ग्राहक ही है, और आप और हम ही हैं, जो घर के अंदर शांति से सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दे रहे। और जब तक आप इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक दुनिया पैसे वाली बनती रहेगी। जैसे ही आप इस्तेमाल करने के साथ साथ इसके बारे में लोगों को अवेयर करना शुरू करेंगे, इसके बारे में लोगों से बात करना शुरू करेंगे। और आयरोम आपको मौका देती है। भाई, 100% अगर आयरोम का कोई प्रोडक्ट है, अगर 100 रुपए का आयरोम का प्रोडक्ट है ना, तो 30 से 40 रुपए अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो बचा हुआ 50 से 60% पैसा आयरोम आपके साथ शेयर करने को तैयार है। आयरोम एडवर्टाइजमेंट के तरीके से बिजनेस नहीं करना चाहती, आपके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहती। तो हम और आप लोग मिलकर एक कंज्यूमर नेटवर्क तैयार करते हैं, एक बायर नेटवर्क तैयार करते हैं। और ये जो सबसे बड़ा पैसा हमारा है, उस पैसे को इधर उधर कहीं और, आप मुझे बताइए, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इन सारी सेलिब्रिटी की जेब में पैसा जाएगा तो ज्यादा लोगों की दुनिया बदलेगी, या ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के बीच में वो पैसा जाएगा तो दुनिया बदलेगी? तो हमारे और आपके बीच का जो पैसा है, वो हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दुनिया बदलेगी। और ये तो सिर्फ आपको हम एक फिजिकल स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि इस तरीके से पैसा आता है। कंपनी ने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि ऐसे ऐसे होगा, इतने पॉइंट की शॉपिंग होगी, ऐसा बिजनेस होगा, ऐसी रिटेलिंग होगी, तो आपको पैसा आता रहेगा। तो वो एक स्ट्रक्चर है। पर अंतरात्मा ये है कि दुनिया का हर सफल आदमी नेटवर्क बना करके पैसे कमाने में लगा हुआ है। और हर इंसान नेटवर्क बनाने के लिए करोड़ों रुपए जेब से खर्च करने को तैयार है। आप अगर जियो को उठा करके देखिए, तो जियो ने सबसे पहले पूरे भारत में नेटवर्क बनाया, अपनी जेब से करोड़ों रुपए खर्चा करे, और आपकी और हमारी आदत बिगाड़ के जियो ने हमको इंटरनेट की आदत लगा दी। फ्री इंटरनेट, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, ऐसे करके पूरे भारत के अंदर 30 से 40 करोड़ लोगों को जोड़ लिया। और उसके बाद सिर्फ एक 99 रुपीज का रिचार्ज भी अगर उसके ऊपर लगा दिया ना, तो जितना पैसा उन्होंने खर्च करा था, वो एक बार में बाहर आ गया। क्योंकि नेटवर्क की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। तो दुनिया का हर सफल बिजनेसमैन इस ताकत को समझता है, और इस ताकत के साथ मिलकर काम कर रहा है। आयरोम आपको मौका देती है, आप अपने घर के अंदर रहते हुए, आप अपने गांव से, आप अपने शहर से पूरे भारत के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी गांव में बैठे हुए हैं, और आपने दिल्ली में अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटर रेडी कर दिया, इसी तरह ऑनलाइन मीटिंग में बुलाया, उसने आयरोम के साथ एसोसिएट कर लिया, वो दिल्ली में बैठ करके जितना बिजनेस कर रहा होगा, आपको आपके गांव में बैठे हुए उसका कमीशन आ रहा होगा। तो ये बहुत मजेदार चीज है। जिसको समझ में आती है, उसी को समझ में आती है। और साधारण माइंडसेट से इस इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को समझना
थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर अगर आप इसकी स्टडी करेंगे, थोड़ा सा डीप जा करके समझेंगे। मैं पिछले 15-17 सालों से इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, और इस व्यवसाय के माध्यम से मैंने अपनी पूरी दुनिया को बदला है। अकेली आयरूम की अगर मैं बातचीत करूं, तो लखन जी ने जितने लेवल्स इसमें बताए हुए थे, पहले 4 सालों के अंदर ही कंपनी के मैक्सिमम जो, अगर 10 लेवल है तो 7 से 8 लेवल में अचीव कर चुका था। अगर कंपनी ने ट्रिप की बात करी तो दुबई ट्रिप, बैंकॉक ट्रिप, 4 बैंकॉक ट्रिप, एक दुबई ट्रिप, 15 से ज्यादा लोकल ट्रिप, मतलब 20 से ज्यादा ट्रिपे मैं इससे अचीव कर चुका हूँ। पूरे भारत के अंदर 16-17 हजार लोग जो आईरूम के साथ जुड़े हुए हैं, लगभग सारे लोग नेटवर्क में मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ये इतनी पावरफुल अपॉर्चुनिटी है, बस आपको निकलना पड़ेगा, आपको शुरू करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई और नहीं आने वाला। आपके हिस्से का काम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद लोग आएंगे, जुड़ेंगे, और ऐसे धीरे धीरे करते करते सारे लोग साथ आकर के बड़ा काम करेंगे। तो बातचीत करने के लिए बहुत सारी है, बताने के लिए बहुत सारी है, और मुझे उम्मीद है कि जिस भाव से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस भाव को समझिए, और हर घर तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए, और लोगों की चिंता मत करिए, क्योंकि आप किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे। भाई, रोज सुबह उठ के आप मुझे बताइए, कितने लोग हैं जो टूथपेस्ट नहीं करते? कितने लोग हैं सब जो रोज करते हैं सर। सुबह, हर आदमी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। सवाल ये है कि आज से पहले वो किसी और कंपनी का इस्तेमाल कर रहा था, आज हो सकता है वो व्यक्ति बाबा जी का कर रहा हो, कल हो सकता है वो आयरोम का करेगा। पर जिस भी व्यक्ति ने अपने प्रोडक्ट के लिए सामने वाले को तैयार कर लिया, उसकी जानकारी दी, लोग उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप जानकारी नहीं दोगे तो जिसका यूज कर रहा है उसका करता रहेगा। आप जानकारी दोगे तो कल बबुल यूज करता था, आज पेप्सोडेंट यूज कर रहा है, वो दंत कांति कर रहा है, कल हो सकता है हमारे साथ वो दंत बूटी यूज करके काम करे। तो आप ऐसा महसूस करिए कि आप जिस गांव के अंदर रहते हैं, उस गांव के अगर 1,000 लोग भी रोज सुबह उठ करके टूथपेस्ट करें, तो आपके टूथपेस्ट करने से पहले आपके हजारों रुपए बन जाने चाहिए। 1,000 लोग आपके गांव के नहा रहे हो, तो उनके नहाते नहाते आपको पैसे आने चाहिए। और सिर्फ आपको ही नहीं, उन्हीं के साथ जितने लोग जो जुड़े हुए हैं, सबकी दुनिया बदले। तो एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम सारे लोग मिल करके, यूनाइट होकर के, एकत्रित होकर के, एक दूसरे की दुनिया बदलने के लिए काम करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि जब तक हम अपने नीचे लोगों की दुनिया नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी दुनिया नहीं बदलने वाली। तो ये बिजनेस किसी भी व्यक्ति को किसी भी बैकग्राउंड से शुरू करके 3 से 5 साल के अंदर नेटवर्क की ताकत का इस्तेमाल करके, कंज्यूमर की ताकत का इस्तेमाल करके सफलता दिलाने का मादा रखता है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हमको अवेयर होने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज चारों तरफ से, आप चारों तरफ से उठा करके देखेंगे तो हर जगह से लोग अब बाहर हो गए। मतलब आज टेक्नोलॉजी, जॉब की स्थिति आप सभी को पता है, कुछ मुझे नया बताने की जरूरत नहीं है कि आज कितने प्रतिशत जॉब बची हुई है, कितने लोग अप्लाई करते हैं, और कितने लोगों को नौकरियां मिल रही। और अभी आपने एक अग्निवीर करके भारत सरकार का एक वो देखा होगा, तो सरकार भी 40 साल ना पेंशन देने को तैयार है, ना 40 साल तक आपको नौकरी देने को तैयार है। वो भी चाहती है 4 साल, 5 साल, 6 साल आपको नौकरी पे रखे और आपको बाहर कर दे। और सरकार की भी मजबूरी है, क्योंकि इतनी तेजी से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस रफ्तार से बढ़ रही है, तो वो कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए, इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। और दूसरा, आज की डेट में अगर आप व्यापार करने का सपना देख रहे हैं, तो व्यापार के लिए इतनी बड़ी पूंजी नहीं है। और अगर आप शुरू करते हो, तो बड़े बड़े प्लेयर इतने सारे मार्केट में बैठे हुए हैं, जो छोटे व्यापारी को पनपने ही नहीं देते। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज अगर आप उठा करके देखेंगे, तो आप अगर गांव में भी रह रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि खेती बाड़ी जो चल रही है, आज सब कुछ मशीनरी से हो रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी हर जगह इंसान को बाहर करने में लगी हुई है। पहले आपने देखा होगा, बैंक जाकर के सारे काम बैंक करती थी। आज आप में से बहुत कम लोग बैंक जाते हैं, और आधे से ज्यादा काम मोबाइल पे ही कर लेते हैं। किसी को याद भी नहीं होगा कि अगली बार आप एटीएम से पैसे कब निकालने गए होंगे, बैंक की लाइन में आप कब लगे होंगे। यूपीआई आ गया, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, तो धीरे धीरे सब जगह से लोग बाहर होंगे। आप फौज से देखिए, फौज में रोबोटिक की तैयारी चल रही, तो सब जगह ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब इंसान, मशीन के अंदर इंसान का दिमाग फिट करके सब कुछ तेजी से बदल रहा है। आपने देखा वो ड्रोन से आजकल के वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, पहले एक इंसान को हेलीकॉप्टर से करना पड़ता था। तो ये टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ रही है ना, ये इंसान को हर जगह से बाहर करने में लगी हुई है। और ये इतने सारे लोग जो बाहर होंगे, ये जाएंगे कहाँ? उधर रोजगार है नहीं, इधर टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोट आ रहा है। मतलब मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता, मैं इतनी सी छोटी बात कहूं कि एक छोटा सा रोजगार, जैसे हमारे घर में अगर एक काम वाली भाई बर्तन साफ करने आती है, तो उसको 1,000-1,500 रुपये हम जो पे करते हैं, टेक्नोलॉजी आकर के उसके जॉब को भी रिप्लेस कर रही है। मतलब अभी हमारे एक पड़ोस में एक मित्र है, वो बर्तन साफ करने की मशीन लेकर के आए।
मतलब सब आप क्लीन करके उसमें डाल दो, वो पूरा क्लीन करके कंप्लीट करके बर्तन साफ करके देगी। मतलब आप सोच करके देखिए, काम वाली बाइक का रोजगार तक सुरक्षित दी है। झाड़ू पोछे के लिए पूरी मशीन आ चुकी है। तो आप बड़े बड़े रोजगारों में तो देखो टेक्नोलॉजी क्या करने वाली है। तो पढ़े लिखे होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि भाई हमने कुछ किताबें पढ़ ली तो हमको समझ में आ गया। पढ़े लिखे होने का असली मतलब ये है कि दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरफ चीजें जाने वाली है, इनोवेशन किधर जा रहे हैं, उससे हमको क्या खतरा है, समाज में उसका क्या फर्क पड़ने वाला है, ये सारी बातें हमको समझनी पड़ेगी। और अगर हम नहीं समझे, और हम अगर दुनिया को ये नहीं समझा पाए, तो कोई ना कोई तो होगा जो समझाएगा और बताएगा, और अपने साथ लोगों को जोड़ करके लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा, अपनी भी दुनिया बदलेगा और लोगों की भी बदल देगा। तो आयरोम हमें मौका दे रही है कि हम सभी लोग मिल करके अपनी अपनी लिस्ट तैयार करें, अपने अपने लोगों से बातचीत करें। रोज सुबह वैसे भी हम निकलते हैं घर से बाहर, तो बातचीत तो करते ही करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो रोज सुबह उंगली पे मुंह पे उंगली रखते होने का आज किसी से बात नहीं करेंगे? तो कभी हम पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, कभी हम मोदी जी के विषय पे बात करते हैं, कभी हम देश के विषय में बात करते हैं, कभी क्रिकेट पे बात करते हैं, कभी टीवी सीरियल पे बात करते हैं। पटेल साहब को मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आवाज आ रही है तो। बोलो। पटेल साहब, माना कि आप और मैं एक प्लेन में हाँ। ट्रेवल कर रहे हैं, गोवा जा रहे हैं हम लोग। आप और मैं प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोग गोवा जा रहे हैं। हो और जाएगा। प्लेन जमीन से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हाँ। और 30,000 फीट की ऊंचाई से मैं आपको बोलता हूँ, पटेल साहब यहाँ से कूद जाओ, हाँ। 50 लाख रुपए दूंगा, आप क्या करेंगे? पैराशूट दे देना, कूद जाऊंगा। चलिए, बगैर पैराशूट के तो नहीं कूदेंगे जहां तक मुझे लगता है। बिना पैराशूट के भी कूदूंगा। हाँ, क्योंकि पटेल साहब बोलेंगे भाई जिंदगी नहीं रहेगी तो पैसे का क्या करना है। तो क्योंकि इतनी हाई रिस्क से रिस्क है ना। और अगर पटेल हाँ। साहब को मैं बोलूं कि वही प्लेन पैराशूट की जगह आयरोम का सूट दे देंगे तो? हाँ, नहीं, वो उससे भी आयरन बात शर्ट नहीं का बनेगी। वो सूट दिया खुले नहीं वाला नहीं है, नहीं वो। उसमें तो फिर जाना ही है। अच्छा पटेल साहब, वही ऑफर मैं आपको ये कहूं कि भाई इंदौर के एयरपोर्ट पे प्लेन खड़ा हुआ है जिसकी 6 फीट हाइट है, वो 6 फीट हाइट से कूदना है, और 50 लाख रुपए मिलेंगे, क्या करोगे? आराम से कूद जाऊंगा। वो देखो उधर से सीताराम जामनिया सर ये बोल रहे हैं, गर्दन हिला के मैं भी कूद जाऊंगा अगर दो तो। तो वो तो तो कूद कहने जाते, का 10 मिनट में कूद जाते हैं। इस उदाहरण का सीधा सा मतलब ये है कि 6 फीट से कूदने में कोई रिस्क नहीं है, पर 30,000 फीट की ऊंचाई से कूदने में रिस्क है। रिस्क तो है। आयरोम वही एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाते या किसी को नहीं भी बताते, किसी से सिंगल बात नहीं करते, तब भी आपने जो पैसे दिए हैं उतनी वैल्यू के आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे, जो आपके शरीर को बेहतर बनाएंगे और आपके जीवन को अच्छा करेंगे। तो बिल्कुल। ऐसी कोई चीज जिसमें खोने के लिए कुछ नहीं हो, पाने के लिए बहुत कुछ हो, उसको ट्राई करना चाहिए। हम सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। अच्छा मौका है, आयरोम के शुरुआती लीडर्स में हम लोग हैं। पूरे भारत के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और आप